हमारी टीम का जो बेस्ट बॉलर था वो था दद्दू, वो था फास्ट बॉलर, लेकिन चोंचले बहुत थे उसके। वो ना 50 फीट से रन अप लेके आता और हेड बैंड लगा के बॉलिंग करता। मैं कहा तुम लगाओ हेड बैंड, लेकिन उस पर लक्स कोजी क्यों लिखा हुआ है? आई एम 37 और मेरी मदर जो है वो शी इज़ ऑलमोस्ट 60 ईयर्स ओल्ड, और ना इवन एट दिस एज शी कीप्स लर्निंग। अभी वो इंग्लिश सीख रही हैं 1 वर्ड पर डे। लेकिन ऐसे सीखने में क्या होता है ना, जब आप बिना कॉन्टेक्स्ट के सीखते हो तो कभी कभी वर्ड्स में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक दिन मेरे मम्मी पापा दोनों आइसक्रीम की दुकान पे गए। मम्मी ने वहाँ जाके बोला कि भैया मुझे वजीना फ्लेवर देना। ही वॉज टेकन अबैक। फिर उसने होश संभाला, उसने बोला मैम ऐसा कोई फ्लेवर नहीं आता है, बट माई फादर ही इज वेरी सपोर्टिव ऑफ माई मॉम। बोलते ऐसे कैसे नहीं आता है? बिल्कुल आता है, हमने खुद खाया है, बड़ा स्वाद है। तो केक की रेसिपी तो तुम पूछ मत लेना मम्मी से। बोलती मैं डालो, उसमें शक्कर डालो, बटर डालो, और स्वाद के लिए वजीना एसेंस। हमारी पड़ोस वाली आंटी मोहल्ले में ना, वो बहुत चिक चिक करती है अपनी बाई से, तो उनकी बाई बार बार छोड़ के चली जाती है उनको। वो बार बार मम्मी के पास आती है कि कोई बाई दिला दो, बाई दिला दो। मम्मी परेशान हो गई थी, तो इस बार जब उनकी बाई छोड़ के गई और वो आई, तो मम्मी ने कह दिया मैंने क्या बाई की फ्रेंची खोली है? तुम्हें जरूरत है तुम फ्रेंची खोलो। और बहुत कॉन्फिडेंस से बोलती मम्मी। मतलब हमारे मोहल्ले में कपल है, उनको ना फर्टिलिटी इश्यूज है, बेबी नहीं हो रहा काफी टाइम से। तो उनको मम्मी ने सजेस्ट किया कि तुम यूट्यूब पे भी क्यों नहीं कर ले। वो सोच में पड़ गए कि लगता है कोई नई टेक्नोलॉजी आई होगी, हमें ही नहीं पता है। आपके घर में कैलेंडर आता है? सबके घर। मेरी मम्मी लेके आती लाला राम स्वरूप का कैलेंडर। उसमें तिथि है, पंचांग है, राशिफल है, दूध का हिसाब है, बाई का हिसाब है। ध्यान से ढूंढोगे यूपीएससी के आंसर मिल जाएंगे। गूगल से ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछना, वो खुद लाला जी को फोन करता है कि लाला जी गूगल बोल रहा हूं। ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में कोई आड़ चबाने का मतलब पूछ रहा है। ये क्या होता है? बोले वही जो तुम अभी कर रहे हो। लेकिन कैलेंडर जो है ना, मेरी मम्मी का ब्रह्मास्त्र है। वो हर बात मनवा लेती उससे। जैसे मैं कॉलेज में था, मुझे मूवी जाना था, मम्मी को बात पसंद नहीं। वो कैलेंडर की बेटा आज तो चतुर्दशी है, ऊपर से शनि, शनि तुमको रास्ता भटका देगा। मुझसे ज्यादा ऑफेंड शनि हो गया। बोलता आई एम अ फकिंग प्लैनेट, 82 तो सैटेलाइट है मेरे, मुझे और कोई काम नहीं है। मैं इन 4 लौंडों को रास्ता भटकाऊंगा और इनको रास्ता भटकाऊंगा। ये हरामखोर मूवी के नाम पे खुद बियर पीने जा रहे थे। मेरी मम्मी जो है ना वो वेजिटेरियन है, मैं ऐसी वेजिटेरियन कि वो दही में से बैक्टीरिया अलग करते हैं। और मैं चिकन का शौकीन कि मैंने सिगरेट पीना छोड़ दी। हाँ, मुर्गा छाप बीड़ी पीता हूँ। मम्मी पीछे पड़ रही थी मैं चिकन खाना छोड़ दूं। बीड़ी से प्रॉब्लम नहीं उनको, वो तो वेज है ना। तो एक दिन मुझे बोलती कि खा मेरी कसम, नहीं खाएगा चिकन। मैं कहा ठीक है मम्मी, नहीं खाऊंगा कसम। लेकिन वो मेरी माँ है, उसने यूनिलेटरली कसम चढ़ा दी कि तुझे मेरी कसम है कि तू चिकन नहीं खाएगा। तो मैं मटन खाने लगा। मम्मी ने उसके बाद कसम नहीं चढ़ाई, उनको पता था इससे बड़े वाले पे शिफ्ट हो गया। मम्मी को लगा घर में मामला नहीं संभल रहा, तो उन्होंने ना स्कूल में शिकायत करी मेरी हिंदी की टीचर से। तो मेरे पास आई हिंदी की टीचर, बोलती बेटा मांसाहार बहुत गलत बात होती है। मैं कहा मैम देखो ऐसा है, शेर खाता है इसलिए मैं खाता हूँ, जिस दिन शेर छोड़ देगा मैं छोड़ दूंगा। मैं सोचा मामला टल जाएगा। मैडम ने सीरियसली ले लिया, वो चली गई शेर को समझाने। शेर ने उनका संधि विच्छेद कर दिया। मुझे वेज बनाने चली थी, खुद का सलाद बन गया। मम्मी तो बहुत ही परेशान हो गई थी कि यार ये तो बहुत ही लड़का, संस्कार नहीं है इसमें, इसको संस्कार की जरूरत है। तो मुझे वो आश्रम लेके जा रही थी संस्कार दिलाने। तो हम लोग इस गेट से घुस रहे थे, उस गेट से ना 3 लड़कियां इज्जत बचा के भाग रही थी। उनके पीछे एक लड़का भाग रहा था, तो मैं जाके पकड़ लिया लड़के को। पता लगा लड़का भी इज्जत बचा के भाग रहा था। अलग लेवल का था बाबा वो।
वहां से तो मम्मी खुद वापस लेके आई है मुझे कि चल बेटा, घर का एक ही चिराग है, उसमें भी पीछे से छेद हो जाएगा तो तेल कहाँ भरेंगे। लेकिन मेरी मम्मी ना चुगली बहुत करती है। उसने हमारे घर के कुत्ते को नहीं छोड़ा। बोलती जब मैं सोने जाती हूँ ना, ये तभी भौंकता है। फिर एक दिन किसी ने कुत्ते को जहर दे दिया, कुत्ता मर गया। उसके बाद से दादी डांटती नहीं थी मम्मी को। जहर तो मम्मी ने दिया भी नहीं था, वो तो मैंने दिया था, क्योंकि उस हरामी के लिए चिकन आता था। तो मैंने जहर दिया तो मैं फूट फूट के रोने लगा एकदम कि किसी को शक ना हो। तो मम्मी मुझे समझाने कि बेटा इतना नहीं रोते, जीवन की हर निराशा हमें एक नया पाठ पढ़ाती है। एवरी डिसअपॉइंटमेंट इन लाइफ टीचेस अस अ न्यू लेस्बियन। और मैं मम्मी की इंग्लिश को क्या बोलूं यार, मेरी खुद इंग्लिश खराब है, क्योंकि मैं एमपी के इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं। हमारा प्रिंसिपल खुद शिशु मंदिर से पढ़ा था। लोग स्कूल में हिंदी बोलने पे फाइन लगता है, हमारे यहाँ इंग्लिश बोलने पे लगता था। हाँ, प्रिंसिपल ज्यादा थी तुमको, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे किसी ने बताया आप इंग्लिश मूवीज देखो और वहां से वोकैब कैप्चर करो। तो मैंने इंग्लिश मूवीज देखना चालू करी, लेकिन मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की उसमें। हाँ, कि मैं जो मूवीज देख रहा था ना, उसमें वोकैबुलरी ही बड़ी लिमिटेड थी। और सेम वोकैब ना रिपीट हो रही थी। जैसे हु इज योर डैडी। मैं कहता हूँ आधार कार्ड चेक करना उसका, उसमें दिया होता है। बिचारी के पिछवाड़े पे लपड़ क्यों मार रहा है। और इतनी सी बात के लिए कोई हथकड़ी लगाता है भला। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने उस वोकैब को यूज किया। लेकिन मैम ने मेरा आंसर ही काट दिया। बोलती व्हाट इज फोटोसिंथेसिस के आंसर को कमॉन बेबी से कौन स्टार्ट करता है। आप लोगों ने टेनिस बॉल क्रिकेट खेला होगा, है ना। हम लोग की भी टीम थी, लेकिन हमारे यहाँ संगम नगर की टीम थी। तो ऐसा था कि मेरे आए बिना ना वो चालू नहीं करते थे, क्योंकि हिमांशु आएगा तभी मैच चालू करेंगे, नहीं तो नाली में से बॉल कौन लेके आए। हमारी टीम का जो बेस्ट बॉलर था वो था दद्दू, वो था फास्ट बॉलर, लेकिन चोंचले बहुत थे उसके। वो ना 50 फीट से रनअप लेके आता और हेड बैंड लगा के बॉलिंग करता। मैं कहा तुम लगाओ हेड बैंड, लेकिन उस पर लक्स कोजी क्यों लिखा हुआ है। दद्दू वॉज फॉन्ड ऑफ नंबर्स, नॉट बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स। पापा सट्टा खेलते थे उसके। वो आके बोलते मैं पहला और चौथा ओवर डाल दूंगा, क्योंकि मटके में अब 14 खुला है। हमारी टीम का जो कैप्टन था वो था विजय, है ना। तो एक साल ना विजय का वो क्लब क्रिकेट में सिलेक्शन हो गया। जानते हैं वो क्लब क्रिकेट है। और वहीं से उसकी प्रॉब्लम चालू, क्योंकि क्लब वाले गुटखा खा के बैटिंग नहीं करने देते। तो गुटखे का पाउच को ना अंडर में छुपा के लेके जाता था, और जो गुटखे का पाउच है वो ज्यादा मजबूत नहीं होता है, तो कभी कभी वो फट जाता था। और जिस चीज ने जुबां केसरी करनी चाहिए, लेकिन आप बीच में मैच छोड़ के नहीं जा सकते। फिर पसीना आता था, फिर लड़के चिल्लाते हे देखो विजय को पीरियड्स आ गए। लेकिन इंडिया के जो लड़के हैं वो सिर्फ हे ही कर सकते हैं पीरियड्स पे, क्योंकि उनको नॉलेज तो कुछ है नहीं। क्योंकि विजय को महीने में 6 बार पीरियड्स आ रहे थे और किसी को डाउट नहीं हुआ। वो तो गुस्से में आके विजय ने एक बार गुटखा थूक दिया पिच पे, तो उसको निकाल दिया क्लब से। तो हमने ना एक दूसरे मोहल्ले की टीम से मैच लिया, सुदामा नगर की टीम से मैच लिया, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। विजय ने मुझे बोला कि इनके पास तो बॉलर ही नहीं है, हम तो मैच ऐसे ही जीत जाएंगे। तो टॉस हुआ, उन्होंने पहले बैटिंग ली। जब हमारी बैटिंग आई वो झड़ाई करके भाग गए। मैं कहा बॉलर की जरूरत थी नहीं इनको। तो मुझे मार्केट में ना एक दिन सुदामा नगर का एक प्लेयर मिला। मैं उसको बोला सुन एक चीज़ बता, अगर टॉस हम जीत लेते और हम पहले बैटिंग करते तुम क्या करते। बोले हम टॉस पे लड़ाई कर लेते। उसने मुझे एक और बात बताई, सुन हम सुदामा नगर के हैं भी नहीं। वो तो नाम चेंज करते रहते हैं कि पकड़े ना जाए।
हमने कहा फालतू टीमों से मैच नहीं करना, अपन टूर्नामेंट में टीम उतारेंगे। हमने टूर्नामेंट में टीम उतारी, अगले दिन से टूर्नामेंट था। विजय ब्रीफिंग ले रहा था कि हिमांशु तो ये करना है, देख दद्दू उनका मेन बॉलर है पीयूष, तेरे पे जिम्मेदारी अटैक की। अगले दिन हम गए, उनकी पहली बैटिंग थी, ठीक, हमने देखा पीयूष बैटिंग करने नहीं आया। विजय ने पूछा, अरे दद्दू पीयूष नहीं दिख रहा। बोले तूने तो कहा था अटैक करने को। मैंने कल ही कर दिया। दद्दू के चोंचले वहां भी खत्म नहीं हो रहे। उसने टेनिस बॉल के मैच में 2 स्लिप और एक गली लगा रखी है। लाजपत नगर ग्राउंड में लॉर्ड्स की फील्डिंग लगा रखी है। वो रन अप लेने के ग्राउंड से बाहर चला गया। हम सब बुला रहे हैं आजा आजा, वो वहां आइसक्रीम के ठेले से अपना मार्ग बना रहा है। और आपने एक चीज देखी है, टेनिस बॉल जो टूर्नामेंट होता है वो एक लौता ऐसा टूर्नामेंट है दुनिया का जिसमें चलते मैच में नियम बनते हैं। उनकी बैटिंग चल रही थी, उनके प्लेयर ने शॉट मारा, बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही थी, इतने में कुत्ता घुसा है ग्राउंड में, बॉल कुत्ते को लग गई। बोलता है तो चौका है। हमने कहा भाई फील्डर लगा रखा है हमने पीछे। दोनों टीमों में लड़ाई होने ही वाली थी, इतने में ऑर्गेनाइजर आया, बोलता कुत्ते का बॉल लगना 2 रन। लेकिन हर रूल का लिमिटेशन। हमारी बैटिंग आई, कुत्ता फिर ग्राउंड में घुसाया, वो चलते चलते पिच के पास आ गया। विजय ने धीरे से बॉल लगा दी, बोलता 2 रन 2 रन। हमारी बढ़िया चल रही थी यार बैटिंग, लेकिन एक उनका एक बॉलर आया और हमारे 3 विकेट ले गया। वो ना ऐसे फील्डिंग जमा रहा था, यू गो टू सिली पॉइंट, यू गो टू मिड विकेट। हमारे बैट्समैन घबरा गए कि हमने तो हिंदी में बैटिंग सीखी है, ये इंग्लिश में बॉल डाल रहा है। और जो आउट हो गया यार, बाकी लोगों में पैनिक क्रिएट करा कि भाई बॉल स्विंग कर रही है, इंग्लिश कंडीशंस। तो घबरा के विजय ने मुझे बैटिंग पे बुला लिया, क्योंकि उन सब में मेरी इंग्लिश सबसे अच्छी थी। और मेरी इंग्लिश तो तुम जानते ही हो। विजय नावा लगे, ओए हिमांशु तू आ। मैं कहा ओ यस। मैं गया, पहली बॉल मेरे यहां से निकली, मैं कहा ओ गॉड। उधर से विजय मुझे समझा रहा है, कोई बात नहीं, कम ऑन बेबी। सो थैंक यू गाइस, दैट्स आवर टाइम। यू बीन अ लवली ऑडियंस।